मेरा नाम संगीता है। मैं रायबरेली से आपकी कथा सुनने आई हूँ। जय हो। और आपसे मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो रुद्राक्ष धारण करने का क्या है, महिलाएं उसे गले में धारण कर सकती हैं या कुछ लोग बताते हैं दाएं हाथ में कर सकती हैं। और दूसरा प्रश्न है, क्या महिलाएं शंख बजा सकती हैं? मैंने जहाँ तक मेरी नॉलेज है, रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन रुद्राक्ष धारण करने की विधि है। कै मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर रहे हैं? सर मुझे नहीं पता है, वैसे अब कहते हैं दो मुखी, पंचमुखी। अब कौन सा अच्छा होता है, हर साधारण व्यक्ति धारण कर सकता है? रुद्राक्ष चाहे एक मुखी हो, दो मुखी हो, तीन मुखी हो, चार मुखी हो, पांच मुखी हो, छह मुखी हो, सात मुखी हो, आठ मुखी हो, 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। शिव पुराण में जो मैंने पढ़ा है जी। उसके अनुसार 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। और सभी रुद्राक्ष के कौन से मुख का, मतलब एक मुखी, दो मुखी, चार मुखी आप धारण कर रहे हो तो उसका मंत्र अलग है। हर एक रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र अलग है, जो हम बोल चुके हैं, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। ठीक। दूसरा, एक और बात कि माताएं धारण कर सकती हैं क्या? सब पहन सकते हैं, माताएं, बहन, पुरुष। वैष्णवों को वैसे तुलसी पहननी चाहिए। अगर कोई राम जी के भक्त हैं, कृष्ण जी के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, उन्हें तुलसी धारण करनी चाहिए। मोस्टली उनकी निष्ठा तुलसी में होनी चाहिए। जो गणेश जी के भक्त हैं, जो देवी जी के भक्त हैं, जो शंकर जी के भक्त हैं, जो कार्तिकेय जी के भक्त हैं, उनको, जो शिव परिवार में से किसी के भी भक्त हैं, उन्हें रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उन्हें माला भी रुद्राक्ष के माला से ही जाप करना चाहिए। और जो वैष्णव है उन्हें तुलसी की माला से जाप करना चाहिए। तो ये जो सर अपने आप पहन लेते हैं, क्या उनका पहनना उचित है या बिना मंत्रों? अनुचित है। जो कुछ भी किए बिना क्रिया को जाने, बिना क्रिया को किए जो धारण करते हैं, उसका कोई फल नहीं मिलता उन्हें। आप कोई भी चीज धारण करते हैं तो उसका फल मिलना चाहिए, इसीलिए ना आप धारण करते हैं। और उसका फल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो विधान आपने किया ही नहीं पूरा। तो प्रत्येक रुद्राक्ष को धारण करने का एक मंत्र है। उस मंत्र को हम अपने आप जाप कर सकते हैं। उस मंत्र को आप जाप करके पहनेंगे, वो असर करेगा। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। समझ में आ गया? पहला प्रश्न क्लियर हो गया जी। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि क्या माताएं शंख बजा सकती हैं? जी। आजकल तो ये बंधन किसी पे है नहीं। आजकल तो मनमुखी लोग अपने अपने हिसाब से क्रिया करते हैं, और जो हमारे मन के मुताबिक कोई न बोले, हम उसे सुनना ही बंद कर देते हैं। भाई, अगर कोई व्यक्ति, आजकल सुनने वाले कैसे हैं, जो हम करें उसी को यस करे, हम उसी को सुनेंगे। पहले श्रोता अलग टाइप के होते थे। पहले श्रोता ऐसे होते थे कि जो उचित हो और हमें बताए, हम वही करेंगे। अब तो बस ताम झाम कुछ भी हो, जो हमें अच्छा लगे वो ही बोले, और वही अच्छा है, फिर तो उसी को सुनेंगे हम, और को सुनेंगे नहीं। शास्त्रों के बात अगर हम माने जी। तो माता बहनों को शंख नहीं बजाना चाहिए। जी। रीजन, अब इसका जो साइंटिफिक रीजन है वो सुनो। जी। जब कोई भी व्यक्ति शंख बजाता है तो फूंक मारता है। फूंक जब जोर से मारता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आपकी बॉडी में कहाँ होता है? फेफड़ों पे। बॉडी के अंदर, स्टमक में होता है ना, सारा जोर वहां पड़ता है। और इस क्रिया से माता बहनों को मां बनने में अड़चन आती है। ये साइंटिफिक रीजन है क्यों नहीं बजाना चाहिए। फेफड़े तो सही रहेंगे, अब फूंक मारेंगे तो फेफड़े तो अच्छे रहेंगे, लेकिन जो गर्भाशय है उस पे भी जोर पड़ता है, जिसके कारण अधिक शंख बजाने या शंख बजाने से माता बहनों को मां बनने में तकलीफ होगी। इसलिए उनको कहा गया कि तुम शंख मत बजाओ। जब माता बहनों के अपने कुछ वो समय निकल जाए कि जब उन स्त्री धर्म जब नहीं आता है, तो उसके बाद चाहे वो कभी कभार बजाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन उस क्रिया तक नहीं बजाना चाहिए, ऐसा मैंने पढ़ा है। राधे राधे। राधे राधे। धन्यवाद सर, धन्यवाद।